तो फाइनली दोस्तों जिस चीज का डर था ना फाइनली वही हो गया। जो अपने आप को शक्तिमान समझते थे ना भाई साहब, उनका पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने ये ट्वीट तो देख लिया होगा जिसमें ये बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट है वो इसी मंथ में जारी कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों अक्टूबर में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और दोस्तों जो फिजिकल है वो भी नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये शक्तिमान थे ना, जो ये बोल रहे थे अरे सर अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है और जनवरी तक आएगा, आराम से फिजिकल की तैयारी करेंगे, ये है वो है। तो भाई साहब ये गलती सबसे बड़ी गलती है। और यकीन मानना इसी वजह से ना भाई साहब, ये जो फैक्टर है ना आपका अक्टूबर में रिजल्ट आने वाला, इसकी वजह से कट ऑफ पर बहुत फर्क पड़ेगा। आप में से आप खुद बताओ कितने बच्चे फिलहाल तैयार हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल देने के लिए। दोस्त अगर मैं रियलिटी बताऊं ना, तो आप में से मात्र 3 या 4% बच्चा ऐसा होगा जो कि फिजिकल के लिए तैयार है। क्योंकि भाई जो फिजिकल के लिए फिलहाल तैयार है ना, उन बच्चों का जो स्कोर है उनका 200 से डाउन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जो एवरेज बच्चा है गांव के क्षेत्र का है, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट है जिनका स्कोर 200 से डाउन है ना, वो सभी तो फिजिकल कर लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जो गांव से दूर रहकर सिटी में तैयारी करते हैं। ठीक है। और वो अभी ये सोच के बैठे हुए थे कि अभी रिजल्ट रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, तो फिजिकल की तैयारी करके क्या करना। अब ये अचानक से दोस्तों यहाँ पर ट्वीट आ गया कि जिसमें ये बताया है कि भाई रिजल्ट जो है आपका इसी महीने में दे दिया जाएगा। ठीक है। और रिजल्ट का आने का मतलब है भाई फिजिकल भी फिर जल्दी हो जाएगा। भाई साहब अगर मान के चलो अक्टूबर के किसी भी तारीख में रिजल्ट आए, मैं ये कह रहा हूँ 30 अक्टूबर भी आए, तब भी आपका जो फिजिकल है 100% नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी भर्ती को उठा के देख लो, रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन या मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 25 दिन के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। अब इस ऐसे में ना भाई साहब दिक्कतें बहुत आएंगी। क्या दिक्कत आएगी? क्योंकि भाई अगर पहले कोई बच्चा पहले से ही किसी फिजिकल की तैयारी कर रहा था तो ठीक है। ठीक है। लेकिन आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट मैं ऐसे दिखा दूंगा जिससे 5 किलोमीटर तो दूर की बात है, 1 किलोमीटर भी लगातार नहीं भागा जाएगा। टाइम की तो आप बहुत छोड़ दो। जो ये बोलते हैं ना कि सर 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में तो बहुत आसान है, तो भाई आसान पढ़ाई हो लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। आपने एसएससी जीडी के फिजिकल में भी देख लिया होगा। यानी भाई साहब बिना तैयारी के जाने वालों का क्या हाल हो जाता है, आपने देखी है सारी चीजें। तो इजी हो या हार्ड हो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो भाई बेकार है फिर। ठीक है। तो अब दिक्कत में आ जाएंगे वो सभी दो साथी जिन्होंने अपने फिजिकल की तैयारी नहीं करी है, चाहे वो 200 प्लस वाले हों चाहे 200 से डाउन वाले हों। ठीक है। क्योंकि इस फैक्टर से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अचानक से फिजिकल होगा और फिजिकल के लिए जिस बच्चे ने कभी भी तैयारी नहीं करी, तो मैक्सिमम या मिनिमम मान के चलो 45 दिन का समय तो मिनिमम लगेगा उस स्टूडेंट को जिसने कभी तैयारी भी नहीं करी। भाई साहब जब रनिंग स्टार्ट करते हैं तो 10 से 15 दिन तो पैरों का दर्द भी नहीं जाता। ठीक है। तो ये तो फिजिकल है। अब भाई बहुत दिक्कतें आएंगी और ये कट ऑफ डिक्रीज करने का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और आप देखना जैसे मैंने बताया था ना, फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए? तो भाई करना कुछ नहीं चाहिए। जब आपको पता चल गया है कि रिजल्ट अक्टूबर में ही आ जाएगा, तो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर लो। ठीक है। और बिल्कुल भी हड़बड़ी में मत करना, नॉर्मल तरीके से करो। ठीक है। लेकिन भाई दिक्कत अब आपको आने वाली है जिन्होंने तैयारी नहीं करी। देखिए दोस्तों, इनके मुताबिक जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आएगा, फिजिकल नवंबर में शुरू हो जाएगा। और जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई स्टूडेंट होंगे वो 1.8 लाख यानी 1,80,000 बच्चा समथिंग आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा जो फिजिकल में जाएगा। ठीक है। अब इस 1,80,000 में ही 200 प्लस वाले भी होंगे। ठीक है। आप जो ये बोल रहे थे कि सर कट ऑफ तो हाई जाएगी, 200 प्लस जाएगी, अब वो मुझे दिखा देना कट ऑफ कितनी आई जाएगी। ठीक है। अगर कट ऑफ 1% आपकी ज्यादा जाती भी है ना, तो भाई उन्हें डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ने फिजिकल की तैयारी करी नहीं है। 90% बच्चा जो सिलेक्शन लेने वाला होगा ना इसके अंदर, वो तो भी ऐसे ही घूम रहा है कि अरे यार अभी तो मैं एग्जाम दे के आया हूँ, अभी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करूंगा, रिजल्ट तो बहुत लेट आएगा। तो XYZ बहुत सारे एक्सक्यूजेस उनके सामने मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा जब मैं अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करूंगा। ठीक है। तो भाई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पहले वाला समय नहीं है। पहले क्या होता था, सभी स्टूडेंट जो गांव से रहते थे वो अभी आर्मी की तैयारी अब करते थे, लेकिन भाई अब आर्मी वार्मी की तैयारी कोई करता नहीं है। ठीक है। अब सब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए उनका जो फिजिकल है वो थोड़ा डाउन रहता है। ठीक है। लेकिन भाई साहब अब दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एसएससी जीडी का अभी जस्ट फिजिकल हुआ है, उसे उठा के देखो बच्चों से कंप्लीट करने में कितनी दिक्कत हो रही थी। ठीक है। और वो तो फिजिकल आपका दोस्त रनिंग उस पे था, रोड पे था। और ये फिजिकल आपका होगा ग्राउंड में। और रोड पे और ग्राउंड में बहुत फर्क होता है। और आजमा के देखना है तो देख लेना, रोड पे रनिंग करोगे तो टाइम कम आएगा और ग्राउंड में करोगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कम से कम
फिजिकल के लिए 45 डेज का समय मिनिमम है। तो बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे समझे भाई अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि जो पदों की जो प्रक्रिया है ना भाई तेजी से चल रही है। और रियलिटी ये है कि अगर आप ये सोचते रह जाओगे कि भाई 200 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो रियलिटी बता रहा हूँ आपका नंबर आ जाएगा और फिर फिजिकल नहीं हो पाएगा। यार सीधा सीधा पॉइंट है, जब किसी भी एग्जाम में मान के चलो आपकी भर्ती है, इसमें जितना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है उतना ही इंपॉर्टेंट दोस्तों फिजिकल है, बल्कि मैं तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप फिजिकल ही नहीं करोगे तो आपके नंबर बेकार है, चाहे आप कितने भी अच्छे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कट ऑफ है ना वो डिक्रीज रहेगी, कम रहेगी। भाई किसी भी भर्ती को उठा के देख लेना, इतनी जल्दी रिजल्ट किसी का भी नहीं आया, ठीक है। और जब अगर रिजल्ट आ भी जाता है ना तो उसके बाद में फिर प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपको ज्यादा समय देंगे, ठीक है। 15-20 दिन का समय मैक्सिमम है, 20 दिन का ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उठा लो, जस्ट 2 भर्तियां देख लो, किसी में भी फिजिकल के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो देखिए सेकंड लिस्ट की बात करेंगे, क्या सर सेकंड लिस्ट आएगी? तो भाई जहां तक मुझे लगता है अभी तो 1,80,000 बच्चा पास किया जाएगा, तो ये 3 गुना है। जहां तक पहले भर्ती होती आई है वहां पर ज्यादा ज्यादा 2 गुना या 2.5 गुना बच्चों को लेते थे, लेकिन इस बार पता चल रहा है कि 3 गुना बच्चे जाएंगे, और 3 गुना का मतलब 1,80,000 है। अब देखिए कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं, कितने नहीं। अब एक दिक्कत सच्चाई में बताऊं, इस 1,80,000 बच्चे जितने भी होंगे ना, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके कट ऑफ में जैसे जाएगी फिजिकल के लिए 1 नंबर एक्स्ट्रा होगा, 2 नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो वो फिजिकल देने भी नहीं जाएंगे। तो अपने दिमाग में ये भी सोच के रखना कि जो ये 1,80,000 बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा ना, तो ये पूरा बच्चा तो जाएगा ही नहीं भाई। कम से कम 20-30 हजार बच्चा तो ये सोच लेगा, अरे यार मेरे तो 1 नंबर ही एक्स्ट्रा है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो इस वजह से वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये गलती बहुत बड़ी होती है, और जहां तक मुझे लगता है अब, ठीक है, जहां तक लगता है तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही 30,000 बच्चों को एक्स्ट्रा यहाँ पर पास किया है, क्योंकि 3 गुना वो ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बात क्या आ जाती है यहाँ पर, कुछ चीजों को आपको समझना जरूरी है दोस्त। मैं आपको जो स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, अपनी तैयारी करना भाई साहब। ये लगाओ एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया। प्लस पॉइंट क्यों मिल गया? क्योंकि जल्दी फिजिकल होने की वजह से कट ऑफ जाती है डाउन, क्योंकि जिन बच्चों के ज्यादा नंबर रहते हैं ना, 200 प्लस, 220, 230 रहेंगे, उनका कहीं ना कहीं एक ये फैक्ट है कि फिजिकल डाउन होता है। आप इस चीज को आजमा लेना, मैं बता नहीं रहा, ठीक है, आप खुद देख लेना इस चीज को। तो जिन लोगों का फिजिकल भी अच्छा है और नंबर मतलब ज्यादा नहीं, एवरेज है सारी चीजें, यानी लगभग लगभग 200 से डाउन है, 190 से 200 के बीच में उनके मार्क्स बन रहे हैं, और फिजिकल भी उनका एवरेज है ना, तो भाई उनका मुझे लगता है कि इस बार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की आप उठा के देखो, कोई 75 के कट ऑफ बता रहा था, कोई 80 कट ऑफ बता रहा था, कोई 85 बता रहा था, लेकिन हुआ क्या भाई साहब, 70 से डाउन पर ही सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो कुछ चीजों का फैक्टर्स होता है, वो आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, उसके बाद नवंबर का आ जाएगा, और ऐसे ही ऐसे मंथ चले जाएंगे, और फिजिकल की तैयारी आप करोगे नहीं, यही सोचते रह जाओगे कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और एक्चुअल में आपका हो जाएगा, लेकिन फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। तो जिनका भी स्कोर 190 से 200 के बीच में बन रहा है, मुझे लगता है वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करो, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 100% फिजिकल में जाओगे। अगर किसी का रो मार्क्स 190 से 200 के बीच में है, चाहे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी किसी का भी है भाई साहब, बल्कि एससी एसटी का तो और भी डाउन रहेगा, जिसका जो एससी एसटी की कैटेगरी में आता है, जो एससी की में आता है, तो भाई जो भी 170 से 100 मतलब 170 से जो प्लस होगा, ठीक है, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करो। और जो एसटी वाले हैं, जो भी 150 हैं या 150 प्लस है, सब अपनी फिजिकल की तैयारी करो भाई साहब। गारंटी है, कम से कम यार चलो फाइनल ना हो, कम से कम ये तो हो ही जाएगा कि यहाँ पे वो लड़का फिजिकल भी करके आया है, ठीक है। तो एग्जाम देने गए थे, फॉर्म भी भरा, तो कुछ तो हासिल होना चाहिए ना यार। और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, तो वो है। बाकी दोस्तों आपके लिए एक नई वैकेंसी और आई हुई है आईटीबीपी में, 12th पास वालों के लिए, एचसी वालों की, ठीक है। हेड कांस्टेबल है, उसमें अलग अलग पोस्ट है, आप देख लेना, तो उसकी फॉर्म जरूर भर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।